अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इजी, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Mohan, Vijay and Anil are partners. Their balances, the balances of their capital accounts being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profits for the year ended 31st March 2022 had been credited to the partners in the profit sharing ratio. In arriving at these figures, the profits have already been credited. इसका मतलब profits distribute हो चुके. Yes or no? क्वेश्चन ने बताया. इसका मतलब ये कैपिटल्स ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्लोजिंग कैपिटल. तो ये चीज ध्यान देने वाली है. क्या ये बड़ा मुश्किल था आइडेंटिफाई करना कि ये क्लोजिंग है? वो खुद बता रहा है कि इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब क्लोज हो चुकी हैं बुक्स. तो ये क्लोजिंग कैपिटल, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है. ये आइडेंटिफिकेशन, ये इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट था. तो ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं. ओके जी. 24,000 had been credited. प्रॉफिट से 24,000 बढ़ चुके हैं. Their drawings were 5,000, 4,000 and 3,000 during the year. अगर ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं तो क्या ड्राइंग्स कैपिटल में से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी हैं? अगर ये क्लोजिंग है तो ड्राइंग्स माइनस हो चुकी हैं, प्रॉफिट्स ऐड हो चुके हैं. इंप्लाइड है अगर क्लोजिंग है तो. सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड. कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही भूल गए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट दे दिया उन्होंने. इसको मुश्किल करना होता अगर थोड़ा सा तो वो रेट देते कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भी भूल गए. तो ड्राइंग्स का अमाउंट है, रेट अगर दिया हुआ है आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लो, बट उन्होंने अमाउंट दे दिए तो हमें कुछ दिमाग और इजी कर दिया काम. 2 गलतियां हुई बस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, भूल गए. प्रॉफिट्स बढ़ गए. मेक द नेसेसरी करेक्शंस बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री. तो डिफरेंट क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है. आपको क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल्स. पहले भी सीख चुके हैं हम कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए. तो क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग से पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. क्लोजिंग कैपिटल से क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. तो जो प्रॉफिट्स एडेड हैं वो माइनस कर दो, जो ड्राइंग्स डिडक्टेड हैं वो ऐड बैक कर दो. क्यों निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो है नहीं. तो ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो यस, वो इंपॉर्टेंट स्टेप था, बट वो बहुत बेसिक स्टेप होता है कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं. क्या फॉर्मूला होता है अदिति क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का? क्या ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में और क्या माइनस करेंगे? कृषा, ड्राइंग्स ऐड बैक कर देंगे, प्रॉफिट्स डिडक्ट कर देंगे. सिंपल सी बात है. जब साल शुरू हुआ तो ओपनिंग कैपिटल में आपने ड्राइंग्स माइनस करी थी, प्रॉफिट्स ऐड करे थे, तो क्लोजिंग आया था. अब आप क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाना चाहते हैं तो रिवर्स करेंगे. तो ड्राइंग्स ऐड बैक कर देंगे. लिख के दिखाऊं या समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बी केयरफुल. तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? 30, 25, 20. ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे. कितनी है ड्राइंग्स? 5,000, 4,000, 3,000. 5,000, 4,000, 3,000. लेस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स माइनस कर देंगे. कुछ बोल रहे? प्रॉफिट्स माइनस कर देंगे. प्रॉफिट्स कितने हैं? 24,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं कुछ मेंशन्ड है? नहीं मेंशन. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, माइनस कर दो. तो 8,000, 8,000, 8,000. तो ओपनिंग कैपिटल क्या आएगा?
ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 35 माइनस 8, 27 मोहन का, 21 विजय का, 15,000 अनिल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना? 10%। कैसे निकल गया, समझ आ गया? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का उन्होंने अमाउंट ही दे रखा था। अब प्रॉफिट्स 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब यही मैंने आपको सिखाया कि आपकी मर्जी है, प्रॉफिट्स रिवर्स करके करोगे तो भी वही होगा, प्रॉफिट्स रिवर्स करे बिना करोगे तो भी वही होगा। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं। जब प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हों, जब प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हों, तो आपकी मर्जी है कि आपको रिवर्स करने हैं कि नहीं करने हैं। अगर रिवर्स नहीं करने तो डायरेक्टली जो एरर्स हुए हैं उनको रेक्टिफाई कर दो, वरना सिंपल क्या होता है, प्रॉफिट्स रिवर्स करो। तो प्रॉफिट्स रिवर्स करो तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड, 24,000 फर्म के पास वापस आ गए। मोहन से कितने लेंगे? 8,000। विजय से कितने लेंगे? 8,000। अनिल से कितने लेंगे? 8,000। सर वो हमने पहले रिवर्स तो कर दिया नीचे। बेटा वो तो आपने कैलकुलेशन करी है ओपनिंग कैपिटल की, कोई रिवर्सल कुछ नहीं हुआ है, वो तो आपकी कैलकुलेशन थी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट्स आ गए फर्म के पास, अब दे दो। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लिखना मैंडेटरी नहीं होता। एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेट करके दिखाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन को देना है, कितना देना है? 2700। विजय को देना है 2100 और अनिल को देना है 1500। कोई भी डाउट? फर्म का खर्चा हुआ कितना? 27 प्लस 21 प्लस 15। बोलो। सर हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स को ओमिट हुई थी, सर हमें प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कह रहा हूं कि जब प्रॉफिट्स होते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि प्रॉफिट्स पूरा रिवर्स कर दो, आ गए पैसे वापस, अब जो जो करना है वो करो। तो मैंने प्रॉफिट्स रिवर्स कर दिए, आ गए मेरे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है अमाउंट हमें कितना? 250, 450, 600। फर्म की इनकम है 600 की। मोहन से कितना लेंगे? 250। विजय से कितना लेंगे? 200। अनिल से कितना लेंगे? 150। फर्म के पास 24,000 वापस आ गए थे। फिर फर्म ने खर्चा करा और कुछ इनकम हुई, तो पड़े हुए फर्म के पास प्रॉफिट्स, यस और नो? कह बांट दो। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रेशियो तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था, तो इक्वली कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे? आपके पास 24,000 थे, जिसमें आपकी एक और इनकम आई 600 की, तो 26,000 24,600 माइनस 6,300 का खर्चा। 18,300 के प्रॉफिट्स थे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्वली है तो 6,100 ईच, यस और नो? 6 3 18, मतलब क्या हो गया, कुछ बोल रहे थे। 6,100 ईच। कोई डाउट? प्रॉफिट्स रिवर्स करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, उसके बाद पैसे बचे हुए थे वो बांट दिए। तो बिल्कुल सही डाउट था आपका, बहुत ही अच्छा, कि सर प्रॉफिट्स में तो कोई गलती ही नहीं थी, ये प्रॉफिट्स रिवर्स क्यों करे? तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऑप्शन है आपके पास, जरूरी नहीं होता प्रॉफिट्स रिवर्स करना, अगर अगर प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हो तो। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो बोला पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, इसको क्लोज करता हूं, फिर बिना प्रॉफिट रिवर्स करे करके दिखाऊंगा। तो आपकी मर्जी है कि आपने प्रॉफिट रिवर्स, लॉजिक नहीं है ना फिर कि पूरा प्रॉफिट रिवर्स करने की जरूरत ही है जब प्रॉफिट सही रेशियो में बटा है। तो ध्यान से देखना, समरी आप बताएंगे बेटा। मोहन के क्या कहानी है?
डेबिट या क्रेडिट, क्या ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस कितना? 550 क्रेडिट। विजय नील, अनिल 550 डेबिट। किसने पैसे किसको देने हैं? वेरी गुड। तो अनिल ओज 550 टू द फर्म, फर्म ओज 550 टू मोहन। तो फर्म अनिल को कहती है कि भाई साहब 550 रुपए मोहन को दे दीजिए। तो एंट्री क्या हुई? अनिल टू मोहन। कहीं कुछ मेंशन था कैपिटल फिक्स्ड है? नहीं। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास हो जाएगी 550। अब ध्यान से देखना, 550 550, कोई भी डाउट? और वो जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ईच पार्टनर 6100 6100 6100, कोई भी डाउट? बट अगर सिर्फ आपने बोला है कि मेक द नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ जर्नल एंट्री, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री अगर पास करनी है, ये वाला पार्ट क्लियर है? एंट्री क्या है इसकी? कौन किसको दे रहा है? अनिल। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कौन था? मोहन। मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना? 550। कोई डाउट? अब सेम एडजस्टमेंट मैं कह रहा हूं कि अगर मैं प्रॉफिट रिवर्स ही ना करता तो क्या होता? तो ध्यान से देखेंगे। मैं प्रॉफिट रिवर्स ही नहीं करता, तो सिर्फ जो गलतियां हैं उसी को अटैक करता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता 6300, अगर इंटरेस्ट देता तो ये तो क्लियर है, कैलकुलेशन तो हो ही गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती, यस और नो? अब क्या होती इस फर्म की सिचुएशन? 6300 के खर्चे बढ़े और 600 की फर्म की इनकम बढ़ी, तो फर्म के एक्सपेंसेस बढ़े या इनकम? एक्सपेंसेस बढ़े। कितने से? 5700। तो फर्म के पास तो 5700 का लॉस आ गया, तो लॉस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। तो ये जो लॉस है ये कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे। कितने का लॉस है? इक्वल है पार्टनर्स, इक्वल रेशियो है ना। पार्टनर्स का लॉस है डिवाइडेड बाय 3, 1900 1900 और 1900। अब कंपेयर कर लेते हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स, ध्यान से देखना। मोहन की कहानी क्या कहती है? मोहन की कहानी क्या कहती है? 550 क्रेडिट। विजय को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल की कहानी क्या कहती है? 550। समझ आई बात? एडजस्टमेंट तो वही होगी, एडजस्टमेंट तो वही होगी। बट सर फिर करेक्ट रेशियो कैसे निकलता? वो मांगा नहीं था ना क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली नहीं मांगा था, आपसे बोला था पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपकी वर्किंग नोट ये होता है, एडजस्टमेंट एंट्री तो यही है। तो आपकी मर्जी है, जहां कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रॉफिट रिवर्स कर दिए, फिर कर दिया सब कुछ। जहां कॉम्प्लिकेट हो रहा है मैटर वहां जरूरत ही नहीं है, अगर प्रॉफिट सही है तो। दोनों ऑप्शन इक्वली करेक्ट है, दोनों ऑप्शन इक्वली करेक्ट है। सबसे सेफ क्या होता है? जब सबसे सेफ क्या होता है कि जहां प्रॉफिट्स गिवन नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। प्रॉफिट्स गिवन थे और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, रिवर्स करे सब कुछ कर दिया। जहां कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे क्वेश्चन 58 था कि प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट थे वो, और इंटरेस्ट दे चुके हैं कुछ और परसेंटेज पे, तो आपको तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, तो जरूरत नहीं है तो क्यों करनी है? तब मैं कह रहा हूं कि वहां बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं था प्रॉफिट दिखाने का। यहां आपकी मर्जी है, बट मैं कहूंगा कि बेटर क्या रहता है, समझ आना चाहिए कि शॉर्टकट कहाँ, ये शॉर्टकट्स अलाउड होते हैं, प्लस माइनस वाले एडवाइजेबल नहीं है, ये वाले बिल्कुल रूल बेस्ड है। इंपॉर्टेंट था, बट क्लोजिंग से ओपनिंग निकाली, उसके बाद क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो गया,
जो अभी तक कर रहे थे वही तो हो गया। तो क्या क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना मुश्किल है? नहीं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्लोजिंग कैपिटल थी, क्योंकि वहां कोई कलर अलग थोड़ी ना यूज होंगे। तो लैंग्वेज का डेट कभी गिवन होगी तो क्लोजिंग है, कभी लैंग्वेज में घुमाएंगे कि क्लोजिंग है बेटा, पहले इससे ओपनिंग निकालो। ओके, ये ध्यान रखना कि ऑल्टरनेट है। विदाउट रिवर्सिंग द प्रॉफिट्स। तो विदाउट रिवर्सिंग द प्रॉफिट सिर्फ तभी चल सकता है अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 65।